वो कहते हैं कि मेहमानवाजी में तो अगर आप हमसे दूध मांगेंगे तो हम आपको खीर बना कर देंगे सत्कार में। चंडीगढ़ को अगर आप मांगने की कोशिश करोगे तो हम चीर देंगे। ये हरियाणा का हक चंडीगढ़ पे था, है और रहेगा। उनके पास बजट नहीं है, 4.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब। भगवंत मान जी की बात है। मैं ये समझती हूँ कि जो हम फिल्में देखा करते थे उड़ता पंजाब, आज कहीं ना कहीं पंजाब उड़ते पंजाब के हाथों में चला गया है। और शायद उसी धुन में, उसी नशे में ऐसी बयानबाजी और ऐसी चीज़ें करना भगवंत मान जी के लिए कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, मैं ये मानती हूँ कि हरियाणा का जवान जो देश की सुरक्षा करना जानता है, वो कहीं ना कहीं अपना हक और हरियाणा का हक जो कि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा है, हमारी राजधानी है, उसकी सुरक्षा करना भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। आज हरियाणा जाना जाता है दूध, दही और खाने से। वो कहते हैं कि मेहमानवाजी में तो अगर आप हमसे दूध मांगेंगे तो हम आपको खीर बना कर देंगे सत्कार में। पर हरियाणा के जवान का हक अगर आप मानने की कोशिश करोगे, चंडीगढ़ को अगर आप मांगने की कोशिश करोगे तो हम चीर देंगे। जिस तरीके से चंडीगढ़ का राजीव लोंगोवाल समझौते में फैसला हुआ था 60-40 की रेशो में, उस दिन से लेके अब तक 72 क्यूसिक पानी राजीव लोंगोवाल समझौते में हमारे हिस्से का था, जिसमें से 42 लाख क्यूसिक पानी हमें मिलना था। आपने षड्यंत्र करके 66 से 68 आते आते वो पानी घटाकर 35 लाख क्यूसिक कर दिया। फिर आपने षड्यंत्र करके 71 तक आते आते वो पानी कम करके 31 लाख क्यूसिक कर दिया। और 1985 तक आते आते वो पानी 13 लाख क्यूसिक कर दिया और मिला एक भी बूंद नहीं। हम आज भी हमारे हक की लड़ाई के लिए कोर्ट के आदेशों के बावजूद इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पानी हमें कब मिलेगा। आज भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूँ, हम और पूरी हरियाणा की जनता ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी और ये हमारे हक का पानी हमें देंगे। आज हमें हमारा हक देने की बजाय आज हमारे हकों के ऊपर ये छीनने की जो बात कर रहे हैं, ना हरियाणा का कार्यकर्ता, ना हरियाणा की जनता, ना हरियाणा का जवान इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। हमें जवाब देना आता है। जब समझौता हुआ था तो 400 गांव हिंदी भाषी हमें देने की बात हुई थी। पहले उसके बारे में भगवंत मान जी अपना स्टैंड क्लियर करें और स्पेशली केजरीवाल जी अपना स्टैंड क्लियर करें एसवाईएल के ऊपर, जो हरियाणा से अपना पानी मांगते हैं और उन्होंने हमें पानी देना है। अब आगे की पानी का डिसीजन भी इसी के ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा पानी हमें मिलेगा तो आगे पानी जाएगा। आज जिस तरीके से ये जमानत जब्त होने वाली पार्टी जब यूपी में चुनाव लड़ती है 349 सीटों पे, तो 349 की 349 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होती है। जब ये इलेक्शन लड़ते हैं उत्तराखंड में तो 70 की 70 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होती है। जब ये इलेक्शन लड़ते हैं गोवा में तो 39 में से 35 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होती है। और मणिपुर के अंदर ये जाने की सोचते भी नहीं। आज हमसे ये बात करते हैं जो पंजाब की जनता को इन्होंने वादे किए थे कि पंजाब की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज जब उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम किटोरा लेके भीख मांगने सेंटर के पास जाते हैं। आज हम वहाँ की महिलाओं से वादा करते हैं कि हम 1000 रुपये आपको अपने अकाउंट में 1 अप्रैल से देंगे, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए आप एक विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और उसको पारित करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के बयान को मैं निंदनीय बयान कहूँगी। और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हरियाणा का हक हमें सुरक्षित रखना भी आता है और उसको कैसे सुरक्षित रखना है हम भली भांति जानते हैं। और जहाँ तक बात है अमित शाह जी ने जो नया डिसीजन लिया है कि चंडीगढ़ की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको सेंटर के अधीन लिया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि एक दलित थे फूल सिंह जी, जिन्होंने पंजाब की जुडिशरी में अप्लाई किया था। उसके अंदर पंजाब की गवर्नमेंट ने उनको मान्यता से इनकार कर दिया कि आप पंजाब के सदस्य नहीं हैं, इसलिए आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके वहाँ पर सभी प्रतिनिधियों को बुलाया, चाहे वो हरियाणा से थे, चाहे वो पंजाब से थे, चाहे वो चंडीगढ़ से थे, चाहे वो यूनियन टेरिटरी से थे। तो बात एक ही क्लियर होकर आई कि वो लोग अपना हक नहीं दे सकते क्योंकि वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं
जिससे मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन अधिकारों को ले, ताकि जो चंडीगढ़ में पैदा होने वाले सदस्य हैं उनका जो हक है वो सुरक्षित रह सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा का हक चंडीगढ़ पे था, है और रहेगा। और जिस तरीके से बदमाशियां, गुंडागर्दियां करके जिस तरीके की बयानबाजी बार बार पंजाब की तरफ से आती है, केजरीवाल जी की तरफ से आती है, आज उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हरियाणा के वो दुश्मन हैं, कि वो हरियाणा के साथ हैं। अगर हरियाणा के साथ हैं तो सबसे पहले SYL का पानी वो हरियाणा को देने की हिमाकत करें। जो 400 हिंदी भाषी पंजाब के पास हमारे गांव हैं वो हमें देने की बात करें, उसके बाद आगे की बात होगी। 5 तारीख का सत्र है, उसके अंदर निश्चित तौर पे इस बारे में बात होगी। हम हमारे हक को सुरक्षित रखना जानते हैं और वो एक टेस्ट भी होगा बाकी पार्टियों के लिए, विपक्ष पार्टियों के लिए, कि वो हरियाणा के साथ हैं कि हरियाणा के खिलाफ हैं। क्योंकि जिस दिन विधानसभा पंजाब में ये विधेयक पारित किया गया, उस दिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, उन्होंने अपने साथी जो दूसरे विधायक उनके साथ थे उनके साथ वॉकआउट किया। बाकी जितनी भी पार्टियां थी वहां पर, चाहे कांग्रेस ही सही, पंजाब कांग्रेस ने पूरा साथ दिया और वहां पर जब गुजरा हो रहा था वो ताड़ियां मारने का काम कर रहे थे। तो आज उनको क्लियर करना पड़ेगा कि वो पंजाब के साथ हैं कि हरियाणा के साथ हैं, और हरियाणा का हक मारने के लिए पार्टी का स्टैंड चंडीगढ़ में और पंजाब में और हरियाणा में और कैसे हो सकता है। अरे अभी उन्होंने TMC ज्वाइन की थी, मेरे को तो यही पता था। तो मैं ये मानती हूँ कि उनके लिए तो यही कहा जाता है एक थे तवर। तो बार बार लिबास बदलना, बार बार पार्टी बदलना, पार्टी माँ होती है। मैं नहीं मानती, चलो एक बार समझ में आता है कि आप किसी चीज़ से हताश होकर, निराश होकर अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं। पर अगर आप इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं कि आप कुछ ही महीने पहले राज्यसभा की लालच में वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो जो कहते हैं गुजर चुके हैं, जो थे वो थे ही रहे। जिस प्रकार से आम आदमी, मैं ये मानती हूँ जो रिफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड नेता हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं को देखेंगे कि उनका जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं शहर का जो कूड़ा करकट है वो आपके डस्टबिन में जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, शहर की सफाई ही होती है, मैं मानती हूँ। और जिस तरीके से ये इल्यूजन्स हैं कि भी आम आदमी पार्टी अब आगे पता नहीं क्या करने जा रही है। आज 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 जगह पे इनकी जमानत जब्त हुई है, जनता जनार्दन ये भूल नहीं सकती। और जहां तक पंजाब का केस है, पंजाब एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है जो आम आदमी पार्टी ने वहां पर की, पर कहीं ना कहीं वो भी झूठे वादे और झूठी गारंटियां लेकर की थी, जिसके ऊपर आप एटलीस्ट 6 महीने लेकर चलिए, ये मुंह की खाएंगे। क्योंकि इनके पास बजट नहीं है, 4.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर है। आज मूछें जो दाढ़ी से बड़ी हो चुकी हैं, आज ब्याज के लिए देने के लिए, चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, अकाउंट्स में सैलरी डालने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और जो मुफ्त की ग्रांटें इन्होंने बांटी हैं चुनाव के अंदर, अब उसके ऊपर ये कैसे खड़े उतरेंगे, ये देखने वाली बात है।